दोस्तों अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सेबी का जो रीसेंट सर्कुलर है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटल गोल्ड में थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो वो रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आते हैं। तो सवाल यहाँ पे है कि क्या डिजिटल गोल्ड अनसेफ है, क्या हमें सेबी के कहे अनुसार ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जीएसटी, ब्रोकरेज एंड एक्सपेंस रेशियोज को कंसीडर करते हुए बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैसे है आगे आपको समझ में आएगा ये। तो यहाँ पे सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि सेबी ने गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स इनेबल किए हैं थ्रू गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड अदर एंटिटीज। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या वाकई में गोल्ड ETFs एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स सेफ हैं कंपेयर टू द डिजिटल गोल्ड। ये तीनों होते क्या हैं और तीनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो आगे हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटल गोल्ड में, गोल्ड ETF में एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में, तो इनमें अपफ्रंट आपको कितने चार्जेस लगेंगे एंड साथ ही साथ अब जब आप सेल करने जाएंगे इनको तो आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे, टैक्सेशन इन तीनों पे कितना बन के आएगा। तो आगे के कुछ इंपॉर्टेंट मिनट्स आप मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड ETF की। तो जब भी आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जस्ट इन केस डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक ऑथराइज्ड पार्टनर का लिंक है एंजल वन के साथ, हम ऑथराइज्ड पार्टनर हैं एंजल वन के, और अगर आप इससे अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके जरिए कुछ एफिलिएट इनकम हमें भी होगी, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। सो बेसिक रिक्वायरमेंट गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने की है कि हमारे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। वहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी तरह का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। एंड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक सर्टेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि पेटीएम गोल्ड हो गया या तनिष्क हो गया। अगेन यहाँ पे मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स की, जस्ट एग्जाम्पल पर्पज से मैंने बताया। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गोल्ड बीज, ये सर्टेन ETF है, इसका हम चार्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे चार्ट दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन कोई दे रहे हैं। अगेन वीडियो एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पर किसी तरह का रिकमेंडेशन बाई एंड सेल के लिए नहीं है किसी भी एंटिटी के लिए। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो इसके जो प्राइसेस मूव करते हैं आमतौर पे जो गोल्ड के प्राइसेस रहते हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश होती है ETFs के द्वारा। अब जो ETFs होते हैं बैकग्राउंड में क्या होता है कि ये सर्टेन ETF किसी न किसी AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संचालित होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गोल्ड बीज है वो निपॉन इंडिया द्वारा संचालित है। अगर हम जाएंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देखने के लिए, गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक सर्टेन एग्जांपल है निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसके अगर हम ध्यान देंगे कि होल्डिंग क्या है, तो होल्डिंग में आप देखिए अल्टीमेटली आपको वही ETF देखने को मिल रहा है जो कि है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। अब म्यूचुअल फंड, मान लीजिए इस सर्टेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है कोई इन्वेस्टर IA, तो ये इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस को या AMC को अपना इन्वेस्टमेंट देगा। मान लीजिए 1,000 रुपये उसने दिया, तो ये म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा, इंटर्न इस पर्टिकुलर ITF में इन्वेस्टमेंट करेगा और ये जो पर्टिकुलर ETF है इंटर्न फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एक सर्टेन फिजिकल गोल्ड में ही किया जा रहा है इन्वेस्टर के द्वारा। हालांकि यहाँ पे जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड या ETF बाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट गोल्ड ना बाई करके एक सर्टेन यूनिट बाई कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की या ETF। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है कि ETF जो है एक स्टॉक की तरह ट्रीट होता है, यानी कि इसमें मार्केट आवर्स में जब मार्केट्स ओपन रहते हैं तो वहाँ पर
बाइंग या सेलिंग की जा सकती है। वहीं पे जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे डिसाइड होता है गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो यूनिट का प्राइस है वो कितना रहेगा। तो यूनिट का प्राइस, म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस दिन में एक ही बार बदलता है। वहीं पे जो ETF का प्राइस है वो जब मार्केट खुला रहता है तो वो पल पल बदलता रहता है बेस्ड ऑन सर्टेन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। डिजिटल गोल्ड यहाँ पर हमने प्राइस ले रखा है आपको समझाने के लिए कि जब हम बाई करने जा रहे हैं सर्टेन प्लेटफॉर्म पर तो यहाँ पे 12,686 रुपए के आसपास मुझे दिखा रहा है पर ग्राम एक्सक्लूडिंग GST। अब इस पर ध्यान दीजिए, प्लस GST यानी कि 12,686 रुपए के आसपास तो आपको पे करना होगा पर ग्राम बाई करने के लिए गोल्ड इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, और आपको उसके ऊपर 3% का GST भी देना होगा। तो यहाँ पर GST के साथ अगर हम ध्यान दें तो ये आ जाता है करीब करीब 13,066 रुपए के आसपास। इसी को अगर हम सेल करने का प्राइस देखें तो मात्र 12,320 रुपए के आसपास यहाँ पे पर ग्राम सेल करने पर इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो जो आज का रेट है गोल्ड का वो है करीब करीब 12,628 रुपए। अब 12,628 रुपए आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्राइस हम देख रहे हैं 13,066 रुपए के आसपास, इसमें आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक सर्टेन डिफरेंस देखने को मिल रहा है जब हम फिजिकल गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड के प्राइसेस मैच कर रहे हैं सर्टेन प्लेटफॉर्म पर बाइंग के दौरान। तो आई थिंक इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल गोल्ड में थोड़े बहुत प्राइस डिफरेंसेस होते हैं कंपेयर टू द फिजिकल गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। हमारा जो गोल्ड है, इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड है वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ETF सिनेरियो में लॉन्ग टर्म गोल्ड एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं पर्सनली क्या करूँगा वो मैंने बता रखा है। गोल्ड ETF लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए, एंड इसमें सबसे कम कॉस्ट लगता है, ये सेबी रेगुलेटेड है एंड ट्रांसपेरेंट है। इसके साथ ही साथ अगर हम SIP विदाउट डीमैट अकाउंट की बात करते हैं, यानी कि मेरे पास मान लीजिए सिनेरियो कि डीमैट अकाउंट नहीं है, ये तो हो गया जब मेरे पास डीमैट अकाउंट है तब की बात। अब मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस केस में गोल्ड म्यूचुअल फंड मैं ऑप्ट करूंगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा स्लाइटली हायर कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, बट सिंस मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए जाऊंगा। थर्ड सिनेरियो यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा फ्रैक्शनल बाइंग करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या किसी को गिफ्ट प्रोवाइड करना है, गिफ्ट देना है, तो इस केस में कॉशन के साथ सारी रिसर्च करने के बाद ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी है। यहाँ पर किसी तरह का अगेन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अनरेगुलेटेड है, यहाँ पर किसी भी तरह का रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ 1 साल की होल्डिंग के लिए। तो इस केस में क्या है कि डिजिटल गोल्ड में मेन जो कॉस्ट है वो 3% का GST अपफ्रंट लग जाता है, यानी कि 3,000 रुपए प्लस 2-3% का स्प्रेड रहता है। स्प्रेड क्या होता है, अभी हमने देखा, हमने आपको प्राइसेस दिखाए राइट, कि हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा था प्राइस में, गोल्ड के प्राइस में और डिजिटल गोल्ड के प्राइस में। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो 6% के आसपास, यानी कि 6,000 रुपये मुझे बियर करना पड़ेगा अगर मैं डिजिटल गोल्ड में बाई करने जा रहा हूँ। गोल्ड ETF में बाई करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो हालांकि जो प्राइसेस होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें वो इमीडिएटली दिखता नहीं है, बट एक्सपेंस रेशियो रहता है उसमें। यहाँ पर 400 रुपये एक्सपेंस रेशियो मान ले रहे हैं, एंड डीमैट एंड ब्रोकरेज चार्जेस हम मान ले रहे हैं 400 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे 800 रुपये के आसपास गोल्ड ETF के केस में लग रहा है, एंड सिमिलरली गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में 0.8% के आसपास हम एक्सपेंस रेशियो अगर माने तो यहाँ पर भी 800 रुपये के आसपास अपफ्रंट कॉस्ट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर अपफ्रंट कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो है कम लग रहा है कंपेयर टू द डिजिटल गोल्ड। ठीक है, सो डिजिटल गोल्ड बेसिकली कॉस्टली एंड रिस्की अफेयर है, वहीं पे ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स मोर ओवर रेगुलेटेड है और मोर कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर 1 साल के बाद की बात करें
तो यहाँ पर टैक्सेस जो है वो तीनों पर सिमिलर ही लागू होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपका जो टैक्स स्लैब होता है उसके हिसाब से टैक्सेस लगते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्सेस लगते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान में देके रखना है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज गोल्ड ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट प्लान मेरा पर्सनल ओपिनियन। वहीं पे डिजिटल गोल्ड अगर मुझे इसमें बाई करना भी है तो शॉर्ट टर्म या स्मॉल सेविंग गोल्स के लिए ऑप्ट करता हूं। हालांकि थोड़े बहुत मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल गोल्ड में भी है। तो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जहाँ तक बात है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो ये सेबी के रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आता है। वो ये नहीं कहती कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो ये नहीं कहती कि इलीगल है। सो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इलीगल बिल्कुल नहीं है, बट आपको डिजिटल गोल्ड बाई करना ही है तो कॉशन के साथ करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए।